आज हम लोग अध्याय 2 जो हमारा पाठ है भिन्न, इसमें दिए गए जितने भी प्रयास कीजिए, ज्ञात कीजिए, स्वयं करके देखिए। जो प्रश्न दिए रहते हैं जिनका उत्तर इस किताब में नहीं रहता है वह मैं आज हल कराने जा रही हूँ। तो देखिए जैसे यहाँ पे 2.1 जो हमारा दूसरा अध्याय है, इसका सबसे पहला स्वयं करके देखिए, पेज नंबर 38 पे दिया हुआ है। स्वयं करके देखिए, ठीक है। तो इसको हम लोग आज करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, पेज नंबर 38 का प्रश्न मैंने यहाँ पर लिखा है और यहाँ पे देखिए नोट में मैंने लिखा हुआ है पेज नंबर 38 स्वयं करके देखिए। तो उसका मैं हल करने जा रही हूँ। इसमें कह रहा है 3 गुना 1/3 बराबर 3/3 को सचरित निरूपित कीजिए। इसको हमें बना के चित्र में दिखाना है। तो मान लीजिए हम 3 हिस्सा बनाते हैं पहले, ठीक है, क्योंकि एक पहले हम 3 डब्बा बनाते हैं, ठीक है। 3 बराबर डब्बा, कैसा डब्बा? 3 बराबर डब्बा, ठीक है। अब हमने 3 बना दिया, 1 2 3 डब्बा। ये जो 3 है 1 2 3 बना दिया। अब कह रहा है 1/3, यानी हर डिब्बे के 3 हिस्से हैं। 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। 1 2 3, ये वाला 3 जो है 3 डब्बे बन गए। और ये वाला जो 3 कह रहा है 1/3, यानी हर डब्बे के 3 हिस्से। अब 1/3 का क्या मतलब होता है बच्चों? कि इसमें एक हिस्सा जो है वह रंगा हुआ। ये हो गया आपका 1/3। एक रंगा हुआ और 3 इसके हिस्से, 1/3। अब इसका भी हमने 1/3 बना दिया। अब इसका भी हमने क्या किया? 1/3 बना दिया। तो 1/3, 3 का 1/3, यानी तीनों का पहला दूसरा तीनों का 1/3 हिस्सा। तो इसको क्या करेंगे हम? 1/3 हिस्सा 1 2 3 इसको ले लेंगे और इसको एक जगह हम लिख देंगे। क्या करेंगे बच्चों? एक जगह लिख देंगे। देखिए इसको मैंने एक जगह बना दिया। तो 1 2 3 हिस्सा नीचे लिखते हैं और जो रंगा हुआ हिस्सा होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन गया? 3/3 क्या हो जाता है बच्चों? 1, यानी एक संपूर्ण बन गया। इसमें कोई हिस्सा नहीं है। 1/3 और ये इस तरह से। तो हम 3 का 1/3 इस तरह से लिखते हैं। 3 1 2 3 डब्बा का 1/3 बराबर 3/3। तो यह इसका उत्तर है। पेज नंबर 39 ज्ञात कीजिए। देखिए यहां दिया हुआ है आपके किताब में, ज्ञात कीजिए। पेज नंबर आपका 39 और इस पे क्या दिया हुआ है? ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए कुछ प्रश्न है और यहाँ प्रयास कीजिए प्रश्न 2 है। तो उसको मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो 3 में 3 का गुना बटे 8, 3 में 3 का गुना किए 9/8, ठीक है। 3/7 गुना 4। जो भी संख्या संपूर्ण होती है, जो पूर्ण संख्या होती है, वो ऊपर वाले अंश से गुना होता है। किससे गुना होता है? अंश से। 3 चौका 12/7, ठीक है। अब 13 में 7 का गुना करना है बटे 9। तो हम देखिए 13 में 7 का गुना करते हैं। 7 त्रिका 21, 2 लगा हाथ में, 7 1 7 8 9 91, ठीक है। तो ये हो गया आपका 91/9, ठीक है। अब 16/7 गुना 3। तो 16 में 3 का हम गुना करेंगे। कितना होता है 16 में 3 का गुना करेंगे? तो 3 छक्का 18, 1 लगा हाथ में, 3 1 3 4 48। तो 48/7 कितना हो जाएगा बच्चों? 48/7। अब है दूसरा, प्रयास कीजिए। इसको क्या करेंगे? जो भी हमारा मिश्रित भिन्न होता है उसको पहले हम बदलते हैं उचित भिन्न में। 3 गुना 7 दूनी 14, 14 में 5 जोड़ देंगे 19, ठीक है। 14 में 5 जोड़ेंगे तो 19/7, ठीक है। इसको हम फिर 19 में 3 का गुना करेंगे बटा 7। 19 में हम 3 का गुना करेंगे
9 तिरिका 27, 2 लगा हाथ में, 3 1 3, 4 5 57। ठीक है, तो ये हो जाएगा 57/7 आपका। समझ में आई बात। 19 में हम क्या करेंगे, 3 का गुना करेंगे। 9 तिरिका 27, 2 लगा हाथ में, 3 1 3, 4 5 57/7। अब ये वाला 2 गुना 5 चौका 20 और 2 22/5। 22 में 2 से गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 44/5। ठीक है, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। आप इसको मिश्रित भिन्न में भी लिख सकते हैं। जैसे 44 में भाग दिए तो 5 अठे 40, 4 बचा तो 4/5। तो हम 44/5 को मिश्रित भिन्न में ऐसे 8 4/5 भी लिख सकते हैं। पेज नंबर 40 पे दिया हुआ है आपका इस किताब में। देखिए पेज नंबर 40। पेज नंबर 40 पे आपका, ये पेज नंबर 40 है, इस पे आपका प्रश्न है प्रयास कीजिए। ठीक है, 2 प्रश्न है यहाँ पे, प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इसको, देखिए 16 का 1/2 का अर्थ होता है गुना करना। का अर्थ क्या होता है बच्चों, गुना करना। और 16 का 1/2 मतलब 1/2 का अर्थ होता है आधा, और 16 का आधा कितना हो जाएगा 8। तो हम इसको ऐसे करेंगे, 16 गुना 1/2, 2 से ये 8 बार में गया तो ये आ गया आपका उत्तर 8। ठीक है, 25 का 2/5 अर्थात 25 गुना 2/5, 5 से 5 बार में 25 गया और 5 दूनी 10, तो इसका आंसर आया 10। ठीक है, अब है आपका पेज नंबर 44। तो देखिए बच्चों पेज नंबर 44 पे प्रयास करे दिया हुआ है। ठीक है, पेज नंबर 44 से प्रयास करे दिया हुआ है। भिन्नों का गुणनफल जो होता है बच्चों, अंशों का गुणनफल और हरों का गुणनफल। 2 गुणनफल जब हम करते हैं तो ऊपर वाले को एक जगह गुना और नीचे वाले को एक जगह गुना करते हैं। तो पेज नंबर 44 पे जो प्रयास करे दिया हुआ है आपका, 1 में 1 का गुना करेंगे 1, 4 में 2 का गुना करेंगे 8, तो 1/8। 2/3 में 1/3 का गुना, 2 में 1 का गुना करेंगे ऐसे, और 3 में 3 का गुना करेंगे ऐसे। तो 2 में 2 का किए 2, और 3 में 3 का किए 3 तिरिका 9। ठीक है, अब पेज नंबर 48 पे आपके दिया हुआ है, स्वयं करके देखिए ज्ञात कीजिए। तो 48 पे आइए, पेज नंबर 48 पे यहाँ पे देखिए स्वयं करके देखिए ज्ञात कीजिए, इसको करना है हमें। ठीक है, तो देखिए बच्चों पूर्ण संख्या है 8, क्या है, एक पूर्ण संख्या है, भिन्न नहीं है। पूर्ण संख्या में हमें भिन्न से भाग देना है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 8 भाग वाले चिन्ह को हम गुना करते हैं, और जो भिन्न होता है उससे हम उसका व्युत्क्रम लिखते हैं। व्युत्क्रम का मतलब उससे उल्टा करके लिखते हैं। तो ये हो जाता है 5/2। इस तरह से इसका भाग का विधि है। 8 में भाग देना है 2/5 से, तो भाग जो है वह गुना में बदल जाएगा, और जो भिन्न है आपका वह उल्टा हो जाएगा। तो 2 से ये 4 बार में गया, तो 4 गुना 5 बराबर 20। ठीक है, इसी तरह से 12 में भाग देना है 4/7 से, तो भाग की जगह हम गुना लिखेंगे। 4/7 को हम व्युत्क्रम उसका उल्टा 7/4 से लिखेंगे। ठीक है, फिर हम इसका इसमें गुना करेंगे। 7 दूनी 14, 1 लगा हाथ में, 7 1 7 और 1 8, 84/4। फिर हम इसे काट देंगे, 4 दूनी 8, 4 1 4, और ये हो गया आपका बच्चों 21। ठीक है, अब 1 में भाग देना है, तो 1 गुना 8/9 है, तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा 9/8 कर देंगे। तो यह हो जाएगा 9/8। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 8 1 8 और 1 बचा 1/8, यानी कि हम इसको लिख सकते 1/8। ठीक है, इसको करेंगे 5 गुना, भाग का क्या हो जाएगा गुना, और पहले आप इसको ऐसे लिखिए, पहले इसको बदलेंगे हम। इसको 5 में भाग देना है, 3 5 15, 15 में 1 जोड़ दिए 16, 16/3।
अब हम इसको 5 गुना 3/16 कर देंगे। ठीक है, 5 तिरिका 15, 15/16 इसका उत्तर। अब ये है आपका 9 में भाग देना है 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 18/7। अब 9 गुना 7/18 हो जाएगा। अब हम 9 से 2 बार में काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 7/2। ठीक है, अब पेज नंबर 50 पे है आपका प्रयास करें। देखिए यहाँ पे पेज नंबर 49, पेज नंबर 50 पे आपका प्रयास करें 2 इसमें है, स्वयं करके देखिए भी 3 है। ये आपका लास्ट है, तो इसको देखिए कैसे करेंगे हम लोग। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, प्रयास करें। देखिए ऊपर वाले में हमको पूर्ण संख्या में भिन्न से भाग देना था और इस वाले में हमको भिन्न में पूर्ण से भाग देना है, इसका जस्ट उल्टा। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम कैसे करते हैं, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 12/5 पहले हम इसको लिखते हैं और इस तरह से 4। अब हम इसमें जब भिन्न में हम संपूर्ण से भाग देते हैं, पूर्ण संख्या से भाग देते हैं, तो यहां हम भिन्न को नहीं बदलते हैं। ठीक है, हम जिसको भाग देते हैं ये वाली पूर्ण संख्या हम उसको बदलते हैं। ठीक है, तो 12/5 भाग, देखिए 4 के नीचे क्या है बच्चों, 1 है। 4 के नीचे क्या है, 1 है, तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, तो 4 तिरिका 12, तो ये आ गया आपका 3/5 उत्तर। अब देखिए 5 तिया का 15 और 15 और 2 16, 17, 17/5 में भाग देना है 3 से, तो 17/5, 3 के नीचे क्या है बच्चों, 1 है। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/1। 17/5 में 3/1 से भाग देना है, तो बराबर 17/5 गुना 1/3, तो कितना हो गया बच्चों, ये 17/5 तिरिका 15, 17/15। ठीक है, अब देखिए ये वाले में हमें क्या करना है, इसमें 2 भिन्न जब रहती है, एक भिन्न से दूसरे भिन्न में जब भाग देंगे तो हम एक भिन्न को उल्टा करके लिखेंगे। ठीक है, इस वाले में क्या किए थे, हमने पूर्ण में जब भाग देना था तो भिन्न को उल्टा करके लिखा था, इसका व्युत्क्रम। लेकिन जब हमें भिन्न में पूर्ण से भाग देना है तो हम पूर्ण संख्या को ही उलटकर लिखे थे, उसके नीचे एक संख्या होती है। इसमें क्या करना है, 2/5 भाग की जगह क्या करेंगे, गुना, और ये 1/2 है तो इसका व्युत्क्रम लिखेंगे। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या होता है बच्चों, उल्टा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/5 गुना 2/1, 1 और 1, अरे नहीं 2/2, ये कटेगा नहीं बच्चों, 2/5 गुना 2/1। ठीक है, ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 5 1 5। ठीक है, 4/5 हो जाएगा ये। अब देखिए ये वाला 2 दूनी 4, इसको कभी भी इस रूप में हम नहीं भाग देंगे। ठीक है, इसको पहले हम बदलेंगे, 2 मिश्रित भिन्न से इसको हम उचित भिन्न में बदलेंगे। 2 दूनी 4 1 5, 5/2 भाग के बदले में गुना, और 2/5 है तो इसका उल्टा 5/2। तो ये हो गया 5×5 = 25, 2 दूनी 4, 25/4। अब इसको करेंगे 5 तिरिका 15, 1 16, तो 16/3 भाग देंगे 9/2 से। ठीक है, तो 16/3 गुना 9/2 है तो हम इसको लिखेंगे 2/9। ठीक है, तो देखिए कहीं कट रहा है, कहीं नहीं कट रहा है, ये 9 16 3 2 कहीं नहीं कट रहा है, तो 16 दूनी 32। ठीक है, और नीचे 9 तिरिका 27। तो ये आपका, आपके पाठ में जितना भी प्रयास करें, स्वयं करके देखें, ज्ञात कीजिए, वो मैंने इसमें करा दिया है। कुछ बच्चों ने मुझे बोला था कि मैडम आप जो है प्रयास करें, हल करें, ज्ञात करें का भी हल बताइए, तो इसलिए मैंने ये बताया था वीडियो।
और प्लीज आप बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा, लाइक करिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो क्लास में मैं आपको 2.2 कराऊंगी। नेक्स्ट वीडियो क्लास में हम लोग 2.2 को पढ़ेंगे।